नमस्कार। विशेष योगा के इस स्पेशल सेशन के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है, जिसे हम डायबिटीज़, इंडाइजेशन और बैक पेन से परेशान लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आपने डायबिटीज़ पर हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने डेली रूटीन में योग को शामिल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। आज के सेशन में हम बात करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन की। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए हमें दंडासन में बैठ जाना है। यहाँ से हम अपने राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए राइट लेग के एंकल को लेफ़्ट लेग के हिप्स के नीचे लगाएंगे और लेफ़्ट लेग को राइट लेग के घुटने के पास में रखना है। अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हुए और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देने के लिए ज़मीन पर पीछे लगाएं। अपने राइट हैंड से लेफ़्ट लेग के घुटने को दबाव डालते हुए लेफ़्ट लेग के पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है। अगर हम ऐसे इस तरह से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम राइट लेग के घुटने पर हाथ रखेंगे। अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथ को इस तरह से ऊपर ही रखना है। अगर हम अपनी कमर को मोड़ पा रहे हैं, ट्विस्ट कर पा रहे हैं तो अपने लेफ़्ट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे। बैक को सीधा रखना है। सांस लेते हुए हमें गर्दन को पीछे की ओर घुमाना है और अपने चिन को शोल्डर पे लगाने का प्रयास करेंगे। अपने नाभि वाले भाग पर और अपने कमर वाले भाग पर ट्विस्ट को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए हमें वापस से अपनी स्थिति में आना है। पहले अपना फेस सामने लेकर आएंगे और फिर अपना हाथ रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। इस आसन को हमें अपोजिट साइड से दोहराना है, सेम जैसे हमने राइट लेग से किया था उसी प्रकार हम लेफ्ट लेग से भी दोहराएंगे। हमें ध्यान रखना है, अगर हमें किसी भी तरह की कमर में कोई इंजरी है या हमारे थाइज में या हमारे घुटनों में किसी भी तरह का कोई पेन है, कोई इंजरी है, या हमें सर दर्द की समस्या है या हमें सर दर्द रहता है तो हम इस आसन को अवॉइड करेंगे। इस आसन का अभ्यास हम 10 से 15 सेकंड तक एक बार में कर सकते हैं और 3 से 5 बार तक हमें एक दिन में इसे दोहराना है। रिलैक्स। अपनी स्थिति में वापस आएं। अभी हमने किया अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब बात करते हैं इसके लाभ की। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यह आसन का थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बॉडी टोनिंग के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो इसके अभ्यास से हम अपने एब्स को मजबूत कर सकते हैं। हिप जॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड, शोल्डर, हैंड्स, पीठ का ऊपरी भाग, हमारी गर्दन, यानी बॉडी के प्रत्येक पार्ट का तनाव ये आसन दूर करके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ये आसन। इस आसन के नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर में जमा जो टॉक्सिन्स हैं, बेकार टॉक्सिन्स जो हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं, कचरे को बाहर निकाल सकते हैं और अपनी नाड़ी शुद्ध हो जाती है इस आसन से। जब हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे शरीर से तो हमारी पाचन क्रिया ऑटोमेटिक ही दुरुस्त हो जाएगी। हम जो कुछ भी चीज़ खाएंगे, जैसी चीज़ भी खाएंगे, हमें कुछ भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ खा सकते हैं और सब कुछ पचा भी सकते हैं इस आसन को करने के बाद। तो हमारी पाचन क्रिया जब मजबूत हो जाएगी तो इसके जो विकार जो हैं, पाचन क्रिया मजबूत होने से उसके विकार जो है, कब्ज़ होना, पेट दर्द की समस्या, गैस की समस्या या डकारें आना या पेट खराब होने से मुंह में छाले भी हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसका एक लाभ महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है ये आसन। महिलाओं को महामारी के टाइम पे जो दर्द होता है, अनियमित पीरियड्स हो जाना, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, साइटिका, इन सारी प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इस आसन का काफ़ी लाभ मिलता है महिलाओं को। अगर आप अपने पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, पेट पे जमा चर्बी, कमर पे जो ये लव हैंडल हम जिसे बोलते हैं,
कमर के ऊपर जो पार्ट है ये काफ़ी मतलब ऐसा बोलते हैं काफ़ी लेट कम होता है, ये बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो इस आसन के अभ्यास से हम ये चर्बी कम कर सकते हैं, ये कमर की पेट की चर्बी कम करने के साथ साथ हम अपनी एब्स जो है वो मजबूत बना सकते हैं इस आसन से। रेगुलर हम जो अभ्यास करते हैं उससे थोड़ा सा समय बढ़ा के हम अपने एब्स को मजबूत कर सकते हैं, अपने पेट की चर्बी को, कमर की चर्बी को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण जो इसका लाभ है वो है डायबिटीज़ के लिए। ऐसा माना गया है कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसका नियमित रूप से अभ्यास करके, अकेले एकमात्र आसन का रेगुलर रूप से अभ्यास करके और अपने डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हम हमें समय नहीं है ज़्यादा, हम और आसन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम यही आसन कर रहे हैं तो एकमात्र ऐसा आसन है जिसका हम रेगुलर अभ्यास करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस आसन से हमारी पैनक्रियाज जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारे इंसुलिन बनने में काफ़ी मदद मिलती है। तो यह आसन डायबिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। तो आइए देखते हैं। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हमें अपने मैट पर दंडासन की स्थिति में आना है। पैर दोनों सीधे रखेंगे और अपनी हथेलियों को घुटनों पर लगा के रखेंगे। बैक एकदम सीधा रहेगा, फेस सामने। सांस लेते हुए हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। अपर बॉडी पार्ट में पूरा खिंचाव होना चाहिए। हमारा बैक और पेट वाला भाग पूरा खिंचा हुआ महसूस होना चाहिए। शोल्डर कानों से टच। सांस छोड़ते हुए हमें अपने पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करना है। कोहनी ज़मीन पे लगाएंगे और अपने फोरहेड को यानी अपने माथे को घुटनों पर या घुटनों से आगे टच करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है हमें कि हमें कमर से ही बैंड होना है, पीठ को बैंड नहीं करना है। इस स्थिति में हमें 20 से 30 सेकंड तक होल्ड रखना है। अगर हमें किसी भी तरह की कमर में दर्द है या हमारी पीठ में किसी भी तरह का कोई दर्द है तो हम इस आसन को अवॉइड करेंगे। अगर हम इस आसन में कंफर्टेबल हैं और बॉडी में अधिक खिंचाव चाहते हैं, अधिक स्ट्रेच चाहते हैं, तो हम अपनी हथेलियों को लॉक करके पैरों के पंजे के बाहर इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं। कोहनियाँ ज़मीन पे रहेंगी। यहाँ से हमें सांस लेते हुए वापस अपनी स्थिति में आना है एंड रिलैक्स। अभी हमने किया पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है। पश्चिम यानी पिछला भाग या पश्चिम दिशा, उत्तान यानी खिंचा हुआ। रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान प्रत्येक व्यक्ति को पश्चिमोत्तानासन करने का सही तरीका, फायदा और सावधानियों के बारे में जानना आवश्यक है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते वक्त शरीर के पिछले भाग में खिंचाव उत्पन्न होता है, इस कारण से पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। इस आसन से बॉडी की प्रत्येक मसल्स में खिंचाव आता है। हमारी कार्ब मसल्स, घुटने के नीचे की मसल्स, थाइज की मसल्स, कमर की मसल्स, पेट की मसल्स यानी बॉडी के प्रत्येक मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारी हाइट बढ़ाने में भी वो जो खिंचाव है काफ़ी हेल्पफुल है। पश्चिमोत्तानासन दिखने में जितना आसान लगता है, वास्तव में उसे करना उतना ही कठिन है। निरंतर अभ्यास से हम आसन की निरंतर अभ्यास जब हम उस आसन का करते हैं तब जाके हम पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तानासन करना सीख जाएंगे या हम पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तानासन कर पाएंगे। पश्चिमोत्तानासन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए पश्चिमोत्तानासन एक रामबाण की तरह काम करता है। यह डायबिटीज़ के लक्षणों को कम करता है और अपने इंसुलिन को बढ़ाता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं, हाई बीपी से ग्रसित जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल करता है और कम करने के लिए मददगार साबित होता है। हमारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारे सेशन में अब तक बताए आसनों में से किन्हीं भी 4 आसन का अभ्यास करके आप ये सेशन शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले वीडियोज़ में हम इम्पोर्टेंट क्रियाओं और डाइट चार्ट के बारे में बताएंगे।
चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।